बन गई है। विष्णु प्रभाकर भाई को फिर मौका देते हैं। विष्णु भैया, मेरी आवाज आ रही है अमीर भाई? जी जी बिल्कुल अब आ रही है, बोलिए। आपने पता न किन वजहों से ये लगा रखा है ये स्ट्रीम, मुझे तो कुछ कम समझ में आ रहा है। बहरहाल अगर आप मेरा स्क्रीन शेयर कर सके तो मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको। मैं, हाँ अब आएगी, अब आएगी, यस अब आई है, अब आ जाएगी। अब लग रहा है आपकी आवाज भी आती रहे। हाँ अब ठीक है जी, जी। ये गीता का 3 अध्याय का 35वां श्लोक है। ये कहता है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात्व अनुष्ठिताम् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। गीता कहती है कि अपना धर्म अगर अच्छी प्रकार हम आचरण में लाते हैं तो वह दूसरे का धर्म चाहे जितना भी अच्छा हो उससे उत्तम है। इसलिए अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के हाय धर्म हाय। का भय को देने वाला भी गड़बड़ है। इसलिए मैं पहली चीज तो आपसे बिल्कुल क्लियर कट कर दूं कि इतने दिनों तक आपने अपने धर्म में ईमान रखा हुआ है, आप उसी को मानिए और ढंग से मानिए, जो आपकी मतलब इबादत की जो भी सिस्टम हम्म, आपका है, जिसको भी आप जी फॉलो करते हैं, जी जी। आपका अपना धर्म ही आपके कल्याण के लिए पर्याप्त है। आपको किसी भी धर्म में जाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। ये बतौर सनातनी होने के कारण भी मैं आपको कह रहा हूं और मैं आपको बहुत बेहतर हाय तरीके से समझता हूं। हाय हाय तो हाय, क्या आपको बात। किसी भी धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। और हालांकि आपने एक नीचे टिकर लगाया हुआ है कि घर वापसी का, ये जो मैं समझ रहा हूँ कि आपने अपने आप को पूरी तरह से स्केप करने के बाद ही लगाया हुआ है कि कहीं आप इस्लाम से खारिज ना हो पाए। लेकिन हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो सिगरेट स्मोकिंग है, लेकिन एक इंजरियस टू हेल्थ करके टिप्पणी चल रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि विष्णु भाई कमाल के बंदे हो। अब मेरी बात सुनो, बड़ी प्यारी बात की। तो अच्छा मुझे अब आप ये चाहें तो बताएं, मेरा आपने स्क्रीन, कहा, जी जी, जी हाँ ठीक है अब आप ठीक है, चाहें तो मैं मेरा स्क्रीन, स्क्रीन हटा सकते हैं। ठीक हो गया ठीक हो गया। जी, बड़ी तो प्यारी भगवत गीता का जो है वो इन्होंने उसका वचन एक पेश किया है जिसमें तो ये लिखा हुआ है ना, चीज। तो आपका आपका स्टिकर चल रहा है 3 नंबर पर, एविडेंस सही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हाँ, एविडेंस दे दे तो तब बात रखूं अपनी। क्या बात है, क्या बात है विष्णु भाई। हमारे साथ रहते रहते आप सीख ही गए हैं, जबरदस्त हो गया। अच्छा विष्णु जी, भाई, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है, आपने जो प्रमाण पेश किया है इससे जी, दो काम खराब हो गए हैं। अब वो दो काम मैं जी, बारी बारी रखता हूं और मैं चाहूंगा इस पर आप अपना विचार दें। जी, पहला काम ये खराब हुआ है कि इस वक्त जितने बड़े पैमाने पर घर वापसी के एजेंडे को फंड किया जा रहा है, पॉलिटिकल, मीडिया लेवल, सोशल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, और किसी भी समूह के अंदर, इसका मतलब ये है वो सारे भगवत गीता के विरुद्ध जा रहे हैं और सारे के सारे पापी हैं। उनको सारों को कंडेम करना चाहिए आपको यहाँ लाइव बैठकर। एक तो आपने अपनी बारी में काम ये करना है कि उन सबको कंडेम करना है, नंबर वन। नंबर दो काम, और एक्स मुस्लिम्स को भी, और जितने घर वापसी करवा रहे हैं और जितनों ने की है उन्होंने भी गलत किया है। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, आपकी तरफ से मुझे जो चीज चाहिए वो ये चीज चाहिए कि अगर अपने धर्म को मैं सही से फॉलो कर लूं और वही चीज ठीक होगी, तो विष्णु जी मैं मांस खाना चाहता हूं। ये बड़ा मसला है। फिर मांस की बात दोबारा आ गई, आपके साथ पहले भी आई थी। एक तो ये चीज, दूसरा एक से ज्यादा विवाह करना चाहता हूं, ये भी मसला हो गया। और तीसरी चीज, मैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता बल्कि मूर्तियों का खंडन करना चाहता हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मेरा धर्म ये कहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? दो बातें। अच्छा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके नजदीक धर्म है क्या? पहले ये तो क्लियर हो जाए कि धर्म कहते किसको है, आप धर्म आप, समझते हाँ किसको हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने भी ये प्रमाण पेश कर दिया बिना जाने कि मैं धर्म किसको कहता हूं, इसलिए आपने कहा अपने धर्म में रहो। आपने क्यों पेश किया? नहीं नहीं, धर्म का अभिप्राय क्या है? बिना हम अपने और आपके धर्म की बात किए, मैं सिर्फ तो ये जानना चाह तो रहा हूँ कि धर्म विष्णु कहते भाई, किसको है। विष्णु भाई ये प्रमाण मैंने पेश किया या आपने किया? आपने कहा कोई बंदा अपने धर्म में भी रहे, आप बिना हिंदू हुए भी आप ठीक चल सकते हैं, तो आपने धर्म की डेफिनेशन तो खुद कर दी। मैंने तो वो सवाल रखा है जो आपने मुझे पेश किया। अब मैं आपके चूंकि अब मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है? मैं टॉपिक, मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलूंगा अब। हाँ, मैं रेफरेंस के साथ ही चल रहा हूँ। जी 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 जी। मैं आपको रेफरेंस ही अब देने लगा हूँ। नहीं नहीं, पहले जो दिया है उसका तो कुछ सिद्ध कर लें, वो तो काम सर खराब हो बिल्कुल। गया। सर अभी आपने जो 3 क्वेश्चन पूछे, मैं उसी को जवाब दे दूं आपको ना। नहीं नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका तो मैंने आगे सवाल पूछा, उसको तो पहले सिद्ध कर दें, वो तो बाद में अब आएंगे, क्योंकि पहले आपने पूछ वह, लिया आप बताएं धर्म वही किसे कहते हैं, तो आपने किस वह, अनुसार पेश किया मुझे प्रमाण ये? मैं वही बताने लगा हूँ आपको। जी जी जरूर। मैं अच्छा चलिए, मैं कुछ देर बाद स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग किसी को भी घर वापसी का संदेश दे रहे हैं, हम्म, वो सनातन को समझ ही नहीं रहे हैं। हाय हाय, क्या बात जी। वास्तव में सनातन का, भाई, वो तुम्हें याद करे जिसने भुलाया हो तुम्हें,
हम हाय न हाय भूले हाय, हैं कभी और न हम न भूले हैं कभी और न कभी याद किया। क्या बात है, बुलाया तो क्या उसको बात। जाता है जो कभी घर से वापस कभी घर से चला गया हो। हम्म। मैं आज आपकी स्ट्रीम में घोषणा कर रहा हूं कि आमिर हक सनातनी पहले हैं, मुसलमान बाद में हैं। ओए होए होए, क्या बात है, क्या ये बात है। गारंटेड है कि आप सनातनी हैं। और ठीक हो गया। सनातन के अनुसार से आप ब्राह्मण हैं, ये भी मैं बता दूं। ओए होए 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 होए, विष्णु भाई, यार आज तो सिद्ध आप कर रहा हूं अति उत्तम। और सिद्ध भी कर रहा हूं। आपको ठीक मैं है। सिद्ध भी कर रहा विष्णु हूं। भाई भी विष्णु भाई मेरे के बारे में कोई सर एक एक लाभ सेकेंड का राहुल भाई, जोड़िए, एक मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे लूं। और आमिर भाई मैं आपको सिद्ध भी कर रहा हूं। जबरदस्त। आपका लगभग पूरे 24 घंटे में 5 से 6 घंटा का जो समय है, जो वक्त है, आपका अध्ययन में बीतता है, अध्यापन में बीतता है। आप कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं और कहीं हम्म। ज्ञान बांटते हैं। आप गौर हम्म। करिए। हम्म। जबरदस्त। आप ये मसला इससे नहीं कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, किस पंथ को आप मानते हैं, हम्म। आप किस रिलीजन को मानते हैं, वो एक अलग मैटर, वो आपका अपना एक व्यक्तिगत मैटर है। मगर जो आपका कर्म है ना, वो ज्ञान प्राप्त करने का और ज्ञान देने का है, जितनी आपकी बुद्धि है। और आप इस काम को मन वचन कर्म से पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी यकीन के साथ आप बांटते। अभी आप जो मुझसे स्ट्रीम कर रहे हैं, एक्चुअल में आप अपने रिलीजन के हिसाब से लोगों को ईमान की दावत दे रहे हैं। आप ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इन धर्मों में ये कमियां हैं और हमारे इस्लाम में ये खूबियां हैं, इसलिए तुम सच्चे धर्म पे आ जाओ। यानी एक्चुअल में आपके दिल में तो ये बात है यार, लोगों का भला हो, यानी आप अपने हिसाब से परोपकार कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये आपका क्रक्स है, ये आपका मोटो है कि लोग गुमराही से निकल करके सच्चे रास्ते पे आ जाएं और आखिरत के दिन उनका भला हो। तो अल्टीमेट गोल आपका क्या है? आप मानवता का हित चाहते हैं अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग। और यही ब्राह्मण का कर्म है। बात आप समझे? क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आप सनातनी हैं और ब्राह्मण हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। आपने कहा मैं विवाह भी करना चाह रहा हूं, आपने कहा मैं मांस भी खाना चाह रहा हूं, आपने कहा कि मैं मूर्ति पूजा भी नहीं करना चाह रहा हूं। अब आप गौर करिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको बिल्कुल जैसा चाहे वैसा भोजन करने की इजाजत है। लेकिन ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जैसा नेचर होता है, मैंने पिछली बार भी आपको गीता का उदाहरण दिया था कि अगर आपके सात्विक प्रवृत्ति है तो आप सात्विक भोजन करेंगे, अगर तामसिक प्रवृत्ति है तो आप तामसिक भोजन करेंगे। और चूंकि आप मानवता के कल्याण के लिए निकले हुए हैं, तो एक समय ऐसा आपके जीवन में आएगा जब आप दूसरों का भला करना चाहेंगे। तो आपको बिल्कुल इस बात का एहसास हो जाएगा यार, केवल अपना पेट भरने के लिए किसी का कत्ल कर देना या उन निरीह जानवरों को मार देना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया आपके जीवन में होगी जब आपको लगेगा यार चलो पेट तो मैं किसी चीज से भर सकता हूँ, इतनी सारी चीजें तो मैं जिसको जिंदा नहीं कर सकता, मैं किसी को जीवन दे नहीं सकता, तो मैं किसी का जीवन क्यों लूं। वो एक हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। तो जिस पल आपको ऐसा लगेगा वैसा आप मांस खाना खुद ब खुद छोड़ देंगे। आपकी अपनी इंटरनल आपके अंदर ये चीज आएगी। अब वही हाल है शादी का। अगर आपकी अवस्था 30 साल 40 साल होगी तो आपने देखा होगा कि काम की पूर्ति करते चले जाने से काम कभी खत्म नहीं होता है। वासनाओं की पूर्ति करते चले जाइए। जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते चले जाए तो कभी अग्नि शांत नहीं होती, वो प्रज्वलित होती चली जाती है। और एक बाल्टी पानी अगर आप डाल दें तो शांत हो जाती है। तो आप शादी क्यों करना चाहते हैं? सेक्स के लिए। और कितना भी मल्टीपल वाइफ्स आप रख लें, जितनी जी में उतनी रख लें, कभी भी आपकी वासना की आग शांत नहीं होगी। वो तो आपके एक मन की अवस्था है कि आपको लगेगा हाँ मुझे नहीं करनी है। और आपने कहा मुझे 3-3 4-4 वाइफ चाहिए। अगर आप एक पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते हैं तो आप मल्टीपल वाइफ्स के प्रति कैसे ईमानदार होंगे? और जब आप अपनी इस भावना पे नहीं काबू कर सकते हैं तो आप एक अल्लाह के ऊपर यकीन कैसे रख सकते हैं? तो ये तो यकीन की बात है। हम चाहते हैं, हम संतुष्ट होना होगा तो हम एक से भी संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो हम 4 से भी नहीं संतुष्ट होंगे। तो ये हमारी अपनी बात है। एक पल आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आप कहेंगे इतने भोजन से मेरा काम चल जाएगा, इतनी पत्नी से मेरा काम चल जाएगा और इतने कपड़े से भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी के लिए बहुत कम ही जरूरत है। और फिर बाकी अगर आपके पास है भी ना तो आप दूसरों के लिए बांटना शुरू कर देंगे। देखिए इस्लाम एक बड़ी खूबी है। अगर आप ईद का त्योहार मना रहे हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप अपने पड़ोसी का भी हालचाल पूछ लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में चूल्हा भी न जला और आप ईद की खुशियां बांट रहे हैं। तो इस्लाम में कहता है कि आपकी ईद की खुशियां तब तक अधूरी हैं जब तक पड़ोसी के घर में भी चूल्हा न जल जाए। इसीलिए आपके जकात की बात की जाती है। यानी वो इस्लाम आपको सिखाता है कि आप अपनी खुशियों में इतना न डूब जाएं कि पड़ोसी का गम आप भूल जाएं।
तो आप एक समय ऐसा आएगा कि आप दूसरों के हित की बात सोचने लगेंगे, और जैसे ही जितने लेवल पे आप दूसरों के हित की बात सोचेंगे, आपका अपनी आवश्यकता आपकी कम होती चली जाएगी, और फिर आप मांस भी खाना छोड़ देंगे, आप शराब भी पीना छोड़ देंगे, मल्टीपल वाइफ्स भी आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी, आपके लिए ह्यूमैनिटी प्रायोरिटी हो जाएगी। अब कुछ प्रश्न है, मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बातें आपने की। 1 मिनट के लिए तो मुझे जिस तरह आपने शीशे में उतारा, मुझे लगा कि अपोनिची, वो जिस तरह वो एक डायलॉग भी है कि अपोनिची जो है ना वो भगवान है, वो तो मुझे इस तरह फील होना शुरू हो गया, नाउज़ बिल्ला। अब मसला ये है, सनातनियों को आपके इस उदाहरण पर बड़ी आपत्ति इसलिए होगी कि हम तो जन्म से ब्राह्मण सुनते आए थे, कर्म से भी सुनते आए थे, बिना कर्म के ब्राह्मण पहली बार सुनते आए हैं। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है विष्णु भैया, समस्या घनी यहां पर हो जाती है कि थोड़ी देर पहले जब आपसे कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, उसमें आपने कहा था ब्राह्मण जो होता है वो मांस नहीं खाता। मैं तो मांस खाता हूं और आपने ब्राह्मण भी बोल दिया। तो मैं उदाहरण दे ब्राह्मण रहा और हूँ, मांस, उदाहरण जरा दे रहा हूँ मुझे आपको। मैंने तो आपको सुना तसल्ली से विष्णु भाई, मैं जी, तो नहीं अब बोला। मैं म्यूट करता हूँ, आप बोले। जी, थैंक यू, बड़ा बड़ा धन्यवाद। एक तो ये चीज है कि कैसा ब्राह्मण है कि जो मांस भी खाता है, ये बड़ा मसला हो जाएगा। सनातनी इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी चीज जो है वो आपने बड़ी लंबी एक बात की। मसला यहाँ ये पड़ जाता है कि जिस तरीके से जो डेफिनेशन सनातन की और ब्राह्मण की आपने दी है, इससे तो पूरा संसार ही सनातन और ब्राह्मण बन जाएगा, मेजोरिटी जो है, जो जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मनुस्मृति के अनुसार अध्याय 2 श्लोक 11 साफ तौर पर लिखा है कि जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, और नास्तिक कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, वो अधर्मी ही होगा या अधर्म का मानने वाला होगा। तो मैं तो सनातन धर्म के अनुसार धार्मिक भी नहीं हूं और आस्तिक भी नहीं हूं, क्योंकि वेद की निंदा करता हूं। वेद की निंदा इस प्रकार करता हूं कि मैं वेद को नहीं मानता कि वो सारे के सारे ईश्वर की तरफ से हैं, करप्टेड हैं, वो सही नहीं है। इसी तरीके से मूर्ति पूजा की भी निंदा करता हूं मैं, मूर्ति पूजा भी गलत है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको सामने रखकर आपको मुझे बताना होगा कि मैं सनातन कैसे हो गया। आपने तो मुझे ऐसे घर वापसी मेरी करवाई है कि मुझे समझ ही कोई नहीं आई। बस तिक्का और रुद्राक्ष माला पहनना रह गई है, बाकी सनातन तो मैं हो गया हूं। 1 मिनट मुझे चेक करने, नहीं खतना भी है, तो ये मुझे जरा कंफर्म करवा दें कि भाई ये हुआ क्या है मेरे साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आई। ये कैसा कन्विंस किया है आपने विष्णु भाई जी? अमीर भाई देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, आपके कर्म ब्राह्मण के हैं, प्रवृत्ति हम्म, आपकी तामसिक है। हम्म, आप अल्टीमेट भाई, मैंने आपको, क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि आप लोगों को चाहते हैं कि लोग अच्छे राह पे चलें, लोग गुमराही का रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलें? क्या ये आप नहीं चाहते हैं? जी जी, ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ, आप बिल्कुल चाहता हूँ। मैं अमीर है कि पर्टिकुलर पर्सनल बात, ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। क्या आप ये नहीं चाह रहे कि लोग गुमराही का रास्ता छोड़ करके अच्छे रास्ते पे चलें, और उनका अल्टीमेट, उनका अंत अच्छा, उनकी आखिरत अच्छी हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मानवता का हित आप सोचते हैं? अगर हिंदी में मैं कहूं तो यही मानवता का हित है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। आप परोपकार का कार्य कर रहे हैं, जितनी आपकी बुद्धि है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी सलाहियत है। हम्म, ये अलग बात है कि आप भोजन क्या करना चाह रहे हैं, आप कैसा कपड़ा पहनना चाह रहे हैं, आप कौन सा पंथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप रास्ता कौन सा चूज करते हैं, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये आपकी जी स्वतंत्रता है। जी जी जी, ये आप जबरदस्त। पूरी तरह से, आप इस्लाम को माने तो आप किसी भी पंथ को माने, जी आप किसी भी रिलीजन को मानने के लिए स्वतंत्र है। अल्टीमेट गोल आपका है कि आप पूरी ह्यूमैनिटी का भला चाहते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल आप ऐसे कोई ही भी है। ऐसा कार्य नहीं चाहते जो उसके अगेंस्ट जाए। आप मतलब मन में भी नहीं चाहते हैं, और आपके कर्म भी ऐसे नहीं, आप किसी का कत्ल करने नहीं निकले हैं, किसी को गाली देने नहीं निकले हैं, किसी का भला बुरा अगर आप कहते भी हैं तो इंटेंशन आपका ऐसा नहीं होता है। आप कभी क्रोध में आ गए, किसी भावावेश में आ गए, किसी को आपने भी कुछ कह दिया, लेकिन अगर आपको गलती के साथ होता है तो तुरंत आप माफी भी मांगते हैं। यानी आपके ठीक, अंदर बिल्कुल विनम्रता भी है, आपके अंदर पेशेंस भी है, आप लोगों का भला भी चाहते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य जो है मानवता के हित में आप कर रहे हैं। जबरदस्त विष्णु भाई, बड़ी प्यारी बात कर दी। अब मेरी एक और समस्या है सनातन का बड़ी बेसिक गहन। फाउंडेशन ठीक, यही है। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपसे सनातन का बेसिक 100% फाउंडेशन यही है, और जो व्यक्ति नहीं मानता वो अज्ञानी है, अल्पज्ञ बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एक मसला है मेरा बहुत बड़ा, जो करीबन काफी समय से मेरे पीछे है। वो ये है कि मैं हूँ जवान, कड़ियल जवान, ठीक है जी। जी बिल्कुल। मूछे भी, मैं मूछों को ताव देता हूँ, बड़ी 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 मूछें हैं मेरी। उनके ऊपर जी मैं देसी घी भी लगाता हूँ, कहीं कभी दही लगाता हूँ, कभी नारियल का तेल भी लगाता हूँ, और बाल भी मेरे तगड़े हैं जरा, ठीक है ना। तो जरा मैं थोड़ा सा ना इस किस्म का, थोड़ा कड़ियल किस्म का नौजवान हूँ।
ऐसी जी। सूरत में जबकि आपने मुझे ब्राह्मण भी कह दिया है, सनातनी भी कह दिया, और कहा आपने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार और जो हमारे सामने प्रमाण मौजूद है उसके अनुसार, ऐसी सूरत में क्या मैं अब किसी सनातनी महिला से विवाह कर सकता हूँ? किसी ब्राह्मण को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? मैं शादी कर लूँ, एक न्योता बात, भेज सकता हूँ? आप शादी नहीं कर सकते हैं, शादी मुस्लिम धर्म को मानने वाले करते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले विवाह करते हैं। जी, जी, विवाह ही कहा है मैंने, विवाह विवाह नहीं, कर सकता हूँ। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। अगर आप शादी करेंगे तो आपको तलाक लेने का हक मिलेगा, अगर आपको मैरिज करेंगे तो आप डाइवोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर सनातन को मानने के बाद आप विवाह करते हैं तो आप पत्नी से पृथक नहीं हो सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं अभी देखिए, मैं तो सनातन को, अमीरत आपने जी, मेरी कहा मैं बात आप मानता सुनिए, हूँ, मेरी आपने बात कहा आप मैं समझे। सनातनी भी हूँ, आपने कहा मैं ब्राह्मण भी हूँ, ऐसे ही है, तो मेरा विवाह आप फिर हो जाना चाहिए। जी, बिल्कुल, आपका आपका विवाह अच्छा, एक बात और बता दूं, जी। प्रत्येक महिला सनातनी ही होती है, हाय, हाय, हाय! क्या हर बात महिला है! सनातनी ही होती है। क्यों? ओ नहीं, मेरे 2 हाथ जुड़े। 1 मिनट विष्णु भाई, अभी तक फिलहाल मैं अभी इंडिविजुअल तक रहने दें, मेरे निजी मत के ऊपर रहें। ये ना हो कि महिलाएँ नीचे से टमाटर और अंडे मारना शुरू कर दें, मुसलमान महिलाएँ, अभी रहने दें। अभी इतना नहीं, थोड़ा-सा मेरे तक रहें, इसका टेस्ट कर लेते हैं पब्लिक उसका क्या रिस्पॉन्स देती है। अच्छा ये ना ठीक हो है, कि चलिए। मेरे खिलाफ ही मोर्चा निकल आए। अच्छा, अभी हाँ, अब ये है, हाँ, विष्णु जी मुझे ये बता दें कि क्या मैं विवाह कर पाऊँगा? मैं न्योता भेज दूँ किसी सनातनी महिला को, तो वो ठीक हो, मसला तो नहीं ना? क्योंकि मैं आपके सहारे पर चल रहा हूँ अब। ये ना हो मैं उसको कहूँ मैं सनातनी हूँ, वो मुझे कहे खतना चेक करवा, मैं तो उधर पकड़ा जाऊँगा। नहीं तो आप ऑलरेडी विवाह कर चुके हैं ना? किधर किधर कर चुका हूँ? आपने आप ऑलरेडी विवाहित हैं ना? किसने कहा? नहीं, मुझे पता है कि आप विवाहित हैं। नहीं, 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 गलत खबर आई है आपको। हो सकता है आपके मित्रों ने, आपके चाहने वालों ने ही दी है। बस वो अपने शौक पूरे करते हैं वलीमा खाने के चक्कर में, मेरा नहीं हुआ भाई, मैं कुंवारा हूँ। वो तो अच्छी दावत बात खाने है के ना, चक्कर में करते हैं। जी। अच्छी बात है भाई, तो अच्छी बात है, हमको भी बारात में जाने का मौका मिलेगा, चलें, ज़रूर, करें आप। ज़रूर। वो तो जी, ठीक है, मगर ये है कि ठीक है ना, मैं मसलन भेज दूँ न्योता, कोई रिजेक्शन तो नहीं आएगी ना आगे से? आप विवाह करेंगे ही क्यों? विवाह का उद्देश्य क्या है आपका? भई, ओहो! विष्णु भाई, एक नौजवान की दुखती रग पर हाथ नहीं रखते कि विवाह क्यों करेंगे? ये नहीं, गुप्त बात है, इसको नहीं ना गुप्त पूछा बात, करें। देखिए, आपका उद्देश्य जो है, जो व्यक्ति परमार्थ के कार्य में निकल जाता है ना, हुँ, आपके पास हुँ। और बड़े-बड़े लक्ष्य हैं। आप जिस हिसाब से रात को 2-2 बजे तक स्ट्रीम कर रहे हैं, मानवता जी, के हित के लिए, अगर आप घर पे सर पे कफन बाँध के निकले हैं, आपकी जी। जान को भी खतरा है, तमाम लोग आपके जान के दुश्मन बने बैठे हैं। ओहो! तो जिस ओहो रास्ते विष्णु को आपने भाई! चूज़ कर लिया है ना, आप अपने जी, व्यक्तिगत हितों को तो किनारे ही कर दें। आप वो फिर तो उसी ठीक रास्ते है। पे निकल निकल पड़े जिस पे निकल ओहो! पड़े हैं। ठीक है, सर पे कफन बंधा है, टाँगों के बीच में तो नहीं ना बाँधा, उसका क्या करूँ? विष्णु जी तो समझा करें, आप जवान हैं, आप भी इंद्रिय समझदार हैं। जी। आपके लिए शास्त्र में इंद्रिय निग्रह आता है, आप सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं ना? नहीं, नहीं, सनातन नहीं, स्वीकार स्वीकार तो तब करूँगा ना जब होऊँगा नहीं, आपने कहा आप तो हैं। आपने कहा आप सनातनी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, स्वीकार करने की तो बात खत्म होगी क्योंकि आपने कहा आप हैं। अब बस मेरा विवाह, बस मेरे को छੱਡ दो किसी, बस मुझे मुझे पीछे छोड़ दें किसी पे अब। मैं आप स्वयंवर बेकाबू हो गया हूँ। जी। आप स्वयंवर पे निकले, कोई न कोई आपको बिल्कुल मिल जाएगी, ढूँढे। ठीक ढूँढने ठीक से है। तो ईश्वर भी मिलता है, फिर पत्नी क्यों नहीं आए, मिले? क्या बात है! ये हुई ना बात, ये मैं आपसे सुनना चाहता था। इस जी, वक़्त आपको अंदाज़ा भी नहीं कि मैं कितना, यकीन करें, वो जो बैल होता है ना बैल, इस तरह आपने मुझे भर दिया है। आपने कहा सनातनी भी और ब्राह्मण भी। तो बस अब देखें खैर कोई नहीं है। अब शोर बड़ा मचना है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी? अच्छा, विष्णु भाई, ये तो हो गया ठीक। अब मसला ये पड़ गया विष्णु भाई कि जो धर्म, अगर सारे ही सनातन धर्म हैं, तो फिर कोई इस्लाम कह रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी कह रहा है, सारे ही मनुष्य के पक्ष में और मनुष्यवाद की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। फिर जी बिल्कुल। ये बाँट मुझे समझ नहीं आ रही कि घर वापसी कराना और ये इतना शोर, ये क्यों ये सारा चल रहा है? फिर इसको तो खत्म होना चाहिए पाखंड को। और बिल्कुल बाय द वे खत्म मैं होना बता दूँ, चाहिए। बाय द वे मैं जी, बता दूँ, 3 घंटे की ये स्ट्रीम है, हमारे पास आखिरी कॉलर विष्णु भाई ही होंगे, ठीक है? और उनके सम्मान के लिए मैंने उनको खुल के मौका दिया है। 3 घंटे की ये फिक्स स्ट्रीम होगी, आखिरी 1 मिनट है आपके पास विष्णु भाई, बात रखिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है विष्णु भाई? आप रखते हैं इस पे जी, बात। ये बंदरबाट क्यों है? इस पे अपना पॉइंट जी। देके और फिर इजाज़त देंगे। जी। देखिए, धर्म जो है व्यक्ति को आचरण सिखाता है और आचरण की पवित्रता की बात करता है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जैसा शास्त्रों में भी आया है। आप चूंकि प्रमाण की बात करते हैं तो मैं प्रमाण मनुस्मृति से ही दे देता हूँ। ठीक। मनुस्मृति आपका बड़ा अध्ययन का विषय है। मनुस्मृति कहती है कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, विद्या सत्यमेकोम, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा मतलब अपना अपकार करने वाले का भाई उपकार करना, दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, अस्तेय चोरी न करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता,
इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, धी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, और विद्या यथार्थ ज्ञान लेना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध मतलब क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये सारे के सारे लक्षण में हम मानवता के हित की बात करते हैं। ठीक। तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो तो, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो तो, चाहे सनातन को मानने वाला हो तो, अल्टीमेट गोल सबका क्या है कि किसी भी तरह से मानवता का कल्याण होना चाहिए। हमको अपने मन से, अपने आचरण से कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, और प्राणी मात्र के ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। तो और दूसरी चीज, वेद भी हमारे कहते हैं कि असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की तरफ चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए। हाय हाय, क्या बात, क्या बात जी। ये इतनी खूबसूरत बातें सनातन धर्म के अंदर। विष्णु भाई, आपको क्यों ये लोग सपोर्ट नहीं करते? आप क्यों नहीं यार, कितनी प्यारी बात की है, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हम ये मानते थे, मुझे भी अब तक सनातन धर्म के बारे में जो आज से कुछ महीने पहले तक जानकारी थी वो ये थी कि सनातन धर्म प्यार की, मिल बैठकर, इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा सीना है, मुसलमानों को भी जगह देते हैं, क्रिश्चियंस आए उनको भी जगह देते हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज। मगर जब इनके काम देखे, फिर शास्त्रों को पढ़ा तो समझ आया कि ये इनमें प्रतिमा है, इनमें अक्स है, ठीक है। तो इस तरह के सनातनी भी तो मौजूद है ना विष्णु भाई जैसे। खैर, बड़ा बड़ा धन्यवाद विष्णु भाई जी। इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, बात आप समझें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक स्वार्थ है, मैं समझता हूँ। हाँ, इनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, और स्वार्थी व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं होता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। धार्मिक वही व्यक्ति होता है जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठ गया, बिल्कुल। अधर्मी का सबसे पहली बात उसके अंदर ये होता है, वो स्वार्थी होता है। ये बड़ी प्यारी बात की आपने। वो तमाम तर्क गढ़ लेगा, वो मांस खाने के एक्सक्यूजेज ढूंढ लेगा, जिना करने के एक्सक्यूजेज ढूंढ लेगा, शराब पीने के एक्सक्यूजेज ढूंढ लेगा, वो तमाम तरह के एक्सक्यूजेज नहीं, अपने हित के लिए ढूंढ लेगा। नहीं, मांस खाना तो आपने अभी बताया कि आप खा सकते हैं, जो खाना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति की तामसिक प्रवृत्ति है तो करेगा। ठीक है, अगर वो फिर बात शुरू हो गई, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी, यहीं से कंटिन्यू, ठीक है विष्णु भाई, क्योंकि मेरे पास ना वेडनेसडे को मैं चाह रहा हूँ 3 घंटे की स्ट्रीम किया करूं, और फ्राइडे को थोड़ा ओपन चलेंगे, उसमें मैं चाहूंगा खुल के बात करेंगे, ठीक है ना, वो लंबी भी चलाएंगे मेरे ख्याल से अभी तक। हाँ। जी विष्णु भाई, आप बात कर लें, फिर मैं बाद में करता हूँ, आप रख लें। अमीर भाई, राहुल भाई, रोर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्ट्रीम शुरू की, और मैं चाह रहा हूँ स्ट्रीम का यही लेवल हो। जी जी बिल्कुल, गंभीरता से अच्छी चीजें निकल करके आए जो सबके हित के लिए काम हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत माध्यम है। आज तक कभी इंटरनेट का इतना खूबसूरत माध्यम हमसे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हम और आप साथ में, हो सकता है कल हम और आप साथ में न हो। तो कम से कम हम कुछ ऐसा करके जाएं कि रहती दुनिया तक वो चीज हमें, हमारी अच्छाइयों के लोग याद रखें। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ विष्णु प्रभाकर भाई को, जो हमेशा की तरह अच्छी बात की, मीठी बात की, सबको मिलाने की बात की, लड़ाई झगड़े से हटकर ऊपर निकलकर स्वयं सिर्फ ज्ञान को सामने रखते हुए बात की। मेरे ख्याल से ऐसे सनातनी दोस्तों का सामने आना चाहिए, और इनका स्वागत भी करना चाहिए, और इनका सम्मान भी करना चाहिए। लाख इख्तलाफ हों, मतलब मुझे विष्णु भाई की किसी भी बात से लाख इख्तलाफ हो, मगर जिस तरीके से अपनी बात रखी, इज्जत दी, इज्जत ली, मेरे ख्याल से इस तरह के सनातनियों के साथ हमें अच्छे से ही मौका देना चाहिए। देखो, हर एक बंदे के अपने विचार हैं, इख्तलाफ हो सकता है, मगर असल चीज जो है वो, जिस तरह विष्णु भाई ने हमें सम्मान दिया, हमारी बात सुनी और हमने उनकी बात सुनी, हमेशा की तरह अच्छा लगा। और मैं यहाँ ये जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि तीसरी एपिसोड है, मेरे ख्याल से जितने अच्छे तरीके से विष्णु भाई ने इस तीसरी एपिसोड के अंदर सनातन धर्म को एक्सप्लेन करने की, और उसकी बेस, असेंस, रूह, और मैं आपको एक बात बता दूं, विष्णु भाई ने जो बात की है, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है। हकीकत में इस्लाम यही है जिसको विष्णु भाई ने अल्फाज के मुख्तलिफ चुनावों के साथ एक्सप्लेन किया। ये मैं आपको सही बताऊं, वजह बता देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्नद अहमद में, अल अंबिया इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद। इस्लाम, मुसलमानों का भी मानना यह है कि इस धरती पर ईश्वर की तरफ से दीन सिर्फ एक आया था, वो था इस्लाम। और सनातन का मतलब आप उसको एटर्नल या पीछे से पुराना आदिकाल से कह लें, मगर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस विष्णु भाई बता रहे हैं कि मनुष्यवाद के पक्ष में या उसके पथ में काम किया जाए, ठीक है, अदल और इंसाफ, जस्टिस और पीस एंड हार्मनी और जनाब कंपैटिबिलिटी के साथ चला जाए, बिल्कुल यही पैगाम कुरान का भी है। और जिस तरह विष्णु भाई को मैं सुन रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू विष्णु भाईज अंडरस्टैंडिंग, सनातन धर्म का पैगाम भी मुझे यही निकल कर समझ आया है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि मुझे लगता यह है कि इस्लाम को भी सियासत के नाम पर इस्तेमाल किया गया, जिससे मुसलमानों का नाम खराब हुआ।
और इसी तरीके से सनातन धर्म को भी राजनीति के तौर पर, षड्यंत्र के तौर पर, स्वार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिससे सनातन धर्म का नाम खराब हुआ। काश हमारे सनातनी दोस्त और हमारे मुसलमान दोस्त इस चीज को समझें और इकट्ठे हो सकें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हिंदू और मुसलमान के जो फसाद बरपा हैं इनको खत्म करे, इनमें जो दूरियां हैं, इनमें जो भेदभाव है, इसको खत्म करके सबको इकट्ठा करने के लिए हम मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जितने अंबिया गुजरे हैं सब एक ही बात करते थे। जितने जो है ना वो आप ये समझ लें कि जितना मर्जी पीछे समय चल, जितने अंबिया हैं उन्होंने एक बात की है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक इलाह है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। नंबर 2, उसके अंबिया आए, वो पैगाम लेकर आए, उस पैगाम को देखें, वो अमन और आश्ती की बात करता है, वो दुष्टों को, अधर्मियों को, पापियों के नाश की तो बात करता है, वगरना समाज किसी तरीके से पनप नहीं सकता। कोई भी बुद्धि रखने वाला और तर्क रखने वाला व्यक्ति होगा, वो कहेगा ही नहीं कि धर्मियों को और पापियों और दुष्टों को एक ही समान समझा जाए, जो धार्मिक लोग हैं और न्यायकारी हैं, उनको एक जगह पर रखा जाए। ये सिंपल सी बात थी। मैं टाइम ऊपर 4 मिनट हो चुका हुआ है, मैंने इसको एग्जैक्ट 3 मिनट रखना है। आगे से जब हम होंगे तो मैं कोशिश किया करूंगा कि जब 2.25 घंटे हो जाएंगे या करीबन 2 घंटे 40 मिनट हो जाएंगे तो हम अपने आखिरी कॉलर को ले लिया करेंगे, ताकि 15-20 मिनट में हम उसको क्लोजिंग कर दें। तो आज 3 घंटे 5 मिनट हो गई है। वेडनेसडे की स्ट्रीम 3 घंटे की हुआ करेगी और उसमें विष्णु भाई जैसे और दीगर कई सनातनी अच्छे लोग आएंगे, तो ऑब्वियसली 3 घंटे भी काफी हैं किसी भी विषय को समझने के लिए और कम से कम उसमें नॉलेज हासिल करने के लिए, उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए। मैं तमाम सनातनी दोस्तों से क्षमा चाहूंगा जिनको मेरे किसी वर्ड से, किसी बात से बुरा लगा हो। जान रखिए हम लोग परेशान हैं, जान रखिए हम लोग रिएक्शन में हैं, जान रखिए कि हम लोग आपको देखते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में आप लोग इस्लामोफोब्स को और धर्म को बदनाम करने वालों को आप सपोर्ट करते हैं। ये चीज बंद कर दें, काम खत्म हो जाएगा। आज से 5-6 महीने पहले, जैसे मैंने कहा है, आपको हमारा नामो निशान भी नजर नहीं आता होगा। कितने लोग हैं जो मुझे 7-8 महीने पहले से जानते ही नहीं है। 7-8 महीने पहले कहाँ था आवाज़े हक, कौन था आमिर हक, कोई भी नहीं जानता था।